हाँ जी, मैं रोहन स्टडी पॉइंट में रोहन, आप सभी का वेलकम भारतीय संविधान सीरीज में। आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के बारे में। चाय का कप उठाइए और वीडियो को शुरू कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, आर्टिकल नंबर 2 और 3 अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो चेकआउट करें, क्योंकि उसके बिना आर्टिकल 4 आपको नहीं समझ में आएगा गुरुओं। शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 4, जो कि बात करता है चेंजेस की। तो लॉ मेड अंडर आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट टू द फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल कॉन्सिक्वेंशियल एंड इंसिडेंटल मैटर्स। सिंपल सी बात है, जो हेडिंग है वो क्या कहती है कि अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं आर्टिकल नंबर 2 और 3 में और शेड्यूल नंबर 1 और 4 में, तो आप बिना किसी अमेंडमेंट किए उनमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में ये रहे, कोई भी सिचुएशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे किसी भी टाइप की सिचुएशन आ जाए, आप उसमें अमेंडमेंट नहीं करेंगे। बिना अमेंडमेंट की सरकार को जो है उसमें चेंजेस करने की अनुमति है। ठीक है, अब आगे देखिए इस 4 का फर्स्ट, any law referred to in article number 2 or 3 shall contain such provisions for the amendment of the first schedule and fourth schedule as may by necessary to give effect to the provisions of a law and may also contain such supplemental consequential and incidental provisions as parliament may deem necessary। अब क्या बात की गई है, सिंपल सी है सर, इतनी सी आपने बात बोल दी है, लेकिन हमारे लिए वो इतनी सी बहुत बड़ी बात हो जाती है। इंग्लिश बोल दी पूरी, फिर कह रहे हो क्या समझ में आया। तो देखो बिल्कुल सिंपल, आप सही कह रहे हो। सबसे पहले आपको बता दूं, जो संविधान की लैंग्वेज है उसे चेंज नहीं कर सकते। आपको जैसा दिया गया वैसा ही लिखना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, आपको वैसा ही लिख के आना पड़ेगा। तो ये लैंग्वेज हार्ड हो सकती है, लेकिन समझना बहुत ईजी, समझा देता हूं आपको। इसके अंदर बात की गई है कि अगर आपको आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 4 में बिना किसी अमेंडमेंट किए ही जो है उसमें बदलाव कर सकते हैं। हम इसके ऊपर कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। हमारी भारतीय संसद को खाली इसके लिए एक मेजोरिटी की जरूरत होगी। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, कोई नया कानून नहीं बनाना इसके अंदर। ठीक है, और बिना नया कानून बनाए ही हम जो है इन आर्टिकल्स के अंदर और इन दोनों जो शेड्यूल्स हैं इनके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दूं, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा जो कानून है उसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब आपको ये दोनों आर्टिकल और आपको शेड्यूल समझा देता हूं एक बार के लिए। आर्टिकल नंबर 2 बात करता है उन राज्यों की, उन राज्य क्षेत्र की जो हमारे देश के नहीं हैं, लेकिन हमारे देश का हिस्सा बनना चाहते हैं, और उन्हें नए राज्य घोषित कर दिया जाए भारत सरकार से। ठीक है, तो वो भारत का राज्य बनेंगे। ठीक है, अब क्या है, आर्टिकल नंबर जो 3 है वो बात करता है उन राज्यों की जो हमारे भारत के ही जो हैं पार्ट है, हिस्सा है। ठीक है, उन्हीं में से जो नए राज्य बनाए जाएंगे उनकी बात करता है। ठीक है, और अब शेड्यूल नंबर जो 1 है वो बात करता है हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के नाम, और यूनियन टेरिटरीज उन सब के नाम के बारे में। अब शेड्यूल नंबर 4 है जो कि बात करता है राज्यसभा सीट अलॉटमेंट की, किस राज्य के पास कितनी सीटें होंगी। ठीक है, तो ये शेड्यूल है। अगर इनमें कोई चेंजेस करना है तो हम बिना कोई नया कानून बनाए, यानी बिना कोई संशोधन किए, हम जो है इनमें चेंजेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड की। नो सच लॉ एज एफोर्शिएट शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पर्पसेस ऑफ आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि भाई आपको सबसे पहले तो ये बता दिया गया है कि कोई भी अमेंडमेंट नहीं करना। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 में, आर्टिकल नंबर 2 में और शेड्यूल नंबर 1 में, शेड्यूल नंबर 4 में कोई चेंजेस करना है। इन 4 चीजों का ध्यान रखना। इनमें अगर कोई चेंजेस करना होगा, कोई अमेंडमेंट नहीं करना, बिना अमेंडमेंट किए ही हम जो इनमें चेंजेस कर सकती है सरकार, और इस पर कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो हुई हमारे इस आर्टिकल नंबर 4 की बात, और मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में आर्टिकल नंबर 5 के साथ। तब तक हमारी सीरीज से जुड़े रहें और इस सीरीज को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।